ठीक आदमी इशारे बढ़वे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मुल्क लूटेंगे और चले जाएंगे हम लोग। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ मैं पीटीआई को वोट दूंगा, तो आप कहते हैं भले को निकाल के, मैंने वोट ही नहीं पूल करना, क्यों जाऊँ मैं पोलिंग स्टेशन पे। जब मियाँ साहब पाकिस्तान में थे तो 0 हो गए, जब जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मेरा ख्याल है 120 की स्पीड से जहाज के अंदर गया है। 99% वोट पीटीआई को पड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे यही क्योंकि इन्होंने खुद सारे निजाम सीधे क्यों है। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मियाँ साहब छोड़ गए थे वापस दोबारा लेने आ गए? क्या ये दल्ला बड़वा? वो इंसान ईमानदार आदमी है जो जेल में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं मरूंगा भी इधर ही, बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, अगर मैं 50,000 में घर का रेंट भी देता हूँ, 30,000 रुपया बिल आ जाता है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, मेरे अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, मुल्क का वजीर आजम किधर बनेगा? वैसे आपका सवाल मेरे ऊपर के उम्मीद सर जागी है। मैं तो समझ लगा था कि इमाम काबा साहब आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद जाग रही कि यार हम लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। कौन आ रहे हैं, मुझे तो ये थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन फिर मेरे ऊपर करेंगे, भाई कौन आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के 3 नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब। यार भाई कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मियाँ साहब छोड़ गए थे वापस दोबारा लेने आ गए। क्या लेंगे, क्या करेंगे? आके उन्होंने यहाँ छोड़ा ही क्या है कि वो आके हमारी मतलब ये है कि तकदीर या हमारी काया पलटेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, माँ सवाए अपने लूटने के, और उन्होंने कुछ भी नहीं करना। नहीं, आपको अभी भी लग रहा है वो लूटने आ रहे हैं? वो मरियम नवाज या उनके बयान देखे ना, वो कह रहे हैं कि दोबारा से डॉलर का रेट नीचे लाएंगे, 100 से कम, पेट्रोल का रेट 100 से कम लाएंगे, दोबारा से वही पुराना पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह जानता है कि जिस पाकिस्तान से, जिस अजियत से ये भाई हमारे हम लोग गुजर रहे हैं, अगर इंडिया वाले भी कहें ना कि भाई पाकिस्तानी मुसलमानों को हम पनाह देंगे, अफगानिस्तान तो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम तो वहाँ जा सकते हैं, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और अभी 8-8 साल मजे करके जलावतनियाँ काट के नैब से अपने सारे केसेस खत्म करवा के पाकिस्तान आ रहे हैं, अवाम की तकदीर बदले, अवाम की ये दल्ला बड़वा। किस तरह से आपने सर देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब, मैं पहले खान साहब को, इन्होंने उसके साथ सारे मायदे किए हैं कि आप मुल्क छोड़ दो, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। उसने कहा यार कि मेरा मरना जीना इस पाकिस्तान में, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे ऊपर अगर फर्ज करो कोई केस है किसी किस्म का, कोई करप्शन का है, किसी की कोई भी केस है, तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उस केस का सामना करूंगा कि मफरूर हो जाऊंगा। मफरूर इख्तियारी वो आदमी होता है जो चोर होता है, जिस आदमी के दिल में सच हो, या जो अदालतों का सामना करते हैं, अदालतें फैसला करती हैं। 8 साल बाद मियाँ वापस आ रहे हैं, क्या पहले अदालत उनके हक में कोई फैसला देगी? कुछ भी नहीं देगी, सारे केसेस उनके माफ हैं, पहले से सारी गेम हुई है इनकी, डील करके आ रहे हैं, सारी डील हुई है, ठीक है। वो इंसान ईमानदार आदमी है जो जेल में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं मरूंगा भी इधर ही, बाहर नहीं जाऊंगा। क्या है उसमें उसका इस मुल्क में? उसने 4 अस्पतालें दी हैं हमें, ठीक है। इमरान खान के पास क्या पैसों की कमी थी? आपकी एक अपनी पहचान है, आपके पास सारा कुछ होने के बावजूद अगर आप मेरी जंग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चे आदमी हैं। अगर आप अपनी अकेली की जंग लड़ रहे हैं, आपको आवाम की या किसी आदमी की फिक्र ही नहीं है, तो आप तो अपना घर पूरा कर रहे हैं ना। मियाँ साहब आके मियाँ साहब ने क्या करना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ। इन लोगों से पूछ लो, मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, अगर मैं 50,000 में घर का रेंट भी देता हूँ, 30,000 रुपया बिल आ जाता है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, मेरे अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? सिर्फ एक इमरान खान सही आदमी नहीं है, बाकी ये सारे चोर ठीक हैं। ये कहते हैं हम ठीक हैं, नहीं, वो ठीक आदमी इशारे बढ़वे, ये चोर हैं। अभी आपने अपने अपने नंबर की इंतजार है। मियाँ साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, फजल रहमान साहब आ रहे हैं, फलाना। और यार इस मुल्क में गरीब आदमी अगर किसी का मोबाइल उठा ले, FIR के ऊपर 10 दफे लगते हैं कि इसने वो चोरी भी की है, वो भी किया, वो भी किया। 72 सालों में मुल्क लूट के खाया है, कोई केसेस नहीं है। देखें, उन्होंने 72 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उन पे कोई केसेस नहीं है। इस मुल्क का कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए कोई भी कानून नहीं है। अच्छा रिलैक्स। और ये हमारे भाई हैं, इधर आए, इधर आए। मुझे अभी आपने अदालती निज़ाम की बात की या पाकिस्तान के सिस्टम की बात की, क्या हमारे पाकिस्तान का ऐसा निज़ाम है कि हमारे आम आदमी का बच्चा वज़ीर आज़म का ख्वाब देख सकता है बनने का? आप अदालती निज़ाम की कर रहे हैं। हमारे जजेस साहिबान जो पाकिस्तान की आली अदलिया में बैठे हैं, आला अदलिया में, उनमें भी ऐसी ग्रुप बंदी है कि 4 एक साइड पे फैसले देते हैं और 4 अलग एक साइड पे देते हैं। एक चीज तो हो ना कि आपकी मैं एक्सेप्ट करूं कि ठीक है ये अदालत का ये फैसला है, 4 तस्लीम करते हैं, 4 कहते हैं नहीं, जो 4 कह रहे हैं गलत कह रहे हैं।
गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, मुल्क का वजीर आजम किधर बनेगा? वो सरकारी स्कूल में भी उसको सर नहीं पढ़ा सकता। गरीब आदमी, जिस आदमी की 2000 रुपए या 1000 रुपए दिहाड़ी है, उससे पूछें कि यार तुम अपना टाइम किस तरह गुजार रहे हो, तुम्हारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, तुम्हारे बच्चे क्या खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। ये तो अपनी अयाशियों में लगे, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, बेड़ा गर्क करना है। कोई अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक है कि जो हमारा निज़ाम ठीक करे, वरना इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने अपने घर पूरे कर लिए, इनके अपने घर पूरे कर लिए। आपने अभी बाहर जाने की बात की कि इमरान खान नहीं जा रहा, लेकिन नवाज शरीफ बीमारी को भी आपको मानना पड़ेगा कि एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था, सर बाहर जाना पड़ा उनको। जिस आदमी को इलाज के लिए तो जा सकते हैं। डेंगू वायरस होता है, उसके वाइट प्लेट्स कम होते हैं, कम होते हैं, वो कम होते हैं ना। मियाँ साहब का भी हमने ये सुना था कि ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। जब मियाँ साहब पाकिस्तान में थे तो जीरो हो गए, जब जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मेरा ख्याल है 120 की स्पीड से जहाज के अंदर गया है, उस टाइम उसके पूरे हो गए थे, अभी भी उसके पूरे हो गए। मुझे खुद कोरोना भी हुआ है, डेंगू भी हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे एज ए सेल्समैन काम करता हूँ, ठीक हो गया। सारे भाई बीमार होते हैं, इनके एक प्लेटलेट्स वो कम हो जाएं तो लंदन दुबई चले जाते हैं, 8-8 साल इनका इलाज होता है। इस मुल्क में ये क्या बढ़वत करते रहे, यहाँ पे कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है गरीब आदमी का, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मुल्क लूटेंगे और चले जाएंगे। यानी ये इनका मोटिव सिर्फ यही है, लूटना, फिर दोबारा से भाग जाना। सर अभी भी एक मेरी जाती राय नहीं है, ये जितने लोग भी खड़े हाँ। इनकी भी ये राय है कि सिर्फ मुल्क लूटेंगे, खाएंगे, ना इनको आपकी परवाह है, ना मेरी है, ना इस मुल्क की है, अपना निज़ाम चलाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब कुछ भी नहीं होगा, हम 72 साल से इनके बिगड़े हुए हैं, अब मुल्क को ये ठीक नहीं कर सकते, उन्हें ठीक करना होता ये हाल ही ना होता। आखिरी सवाल है आपसे, एक इश्तिहारी वापस आकर हिफाजती जमानत के लिए जा सकता है? हमारे अगर आम पाकिस्तानी को देखें, आम पाकिस्तानी को ये फैसिलिटी है, एक इश्तिहारी हो बंदा और वो जाकर सर देखें, इस्लामाबाद अगर मियाँ देखें, जमानत अपनी देखें, इतना सीरियस और मिल भी जाए। इतनी सीरियस बीमारी भी उनकी नहीं थी कि मियाँ साहब 8 साल वहाँ रहे हैं, कि वो बीमार थे, अभी मियाँ साहब ठीक हो गए, वापस आ रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी अगर वो इलाज के लिए भी गए थे, अदालत ने उन्हें भेजा है, इमरान खान साहब ने भेजा है, मतलब छोड़े सारी चीज़ों को, मुसलमान होने के नाते उन्होंने कहा ठीक है जी मियाँ साहब जाएं इलाज कराएं। मियाँ साहब को चाहिए था, अगर वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, 1 साल के अंदर अपना, जब उनकी सेहत बेहतर हुई थी तो वापस आके अपने केसेस का सामना करते। अब तो सारी लाइन उन्होंने क्लियर कर लिया, अब तो मियाँ साहब की सेहत भी ठीक है, अदालतों ने कोई फैसला भी नहीं करना, सारे केसेस खत्म है, सिर्फ उन्हें इलेक्शन लड़ने, बस सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा और इक़्तिदार में भी बैठेगा, कुर्सी मिलेगी उसे। अब सर इलेक्शन होते हैं, इक़्तिदार में पाकिस्तान के 99% वोट पीटीआई को पड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे यही क्योंकि इन्होंने खुद सारे निजाम सीधे क्यों हैं। नून लीग और पीपल पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, इमरान खान को पड़ेगा। अगर बल्ले को हम उस लिस्ट में से ही निकाल दें जहाँ पर जाकर ठप्पा लग बल्ले को लिस्ट निकाल दें, क्यों? बल्ले वाला कोई यूरोप से हमने उसको इम्पोर्ट किया था, वो भी पाकिस्तानी है। हम लोग, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ मैं पीटीआई को वोट दूंगा, तो आप कहते हैं बल्ले को निकाल के मैंने वोट ही नहीं पूल करना, क्यों जाऊँ मैं पोलिंग स्टेशन पे? वोट नहीं देंगे, नहीं दूंगा, क्यों? वोट मेरा जाती हक है। अगर कैंडिडेट या ऐसा शख्स ही आगे नहीं है जिसमें इतनी अहलियत हो, जिसमें इतनी क्वालिटी हो, तो मैंने अपना वोट जाया करने के बजाय मैं अपने घर ठीक हूँ।